सर मैंने वीडियोस में भी सुना है कि हमने मुसलमानों ने बनाया ताजमहल, ठीक है, अंग्रेज बना के किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। वो रिसर्च पे पैसा खर्च करते हैं, और अगर हम ताजमहल जैसी निशानियां बनाएंगे हमारा मेरिट वैसे ही मर जाएगा, ठीक है। वो मेरिट पे गए हैं वहां पर। हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया ने कुछ पंप किया। तो अब गूगल का सीईओ इंडिया से, कितने कंपनीज के सीईओ जो है ना वो इंडिया से है। तो हम कई पाकिस्तानी अभी भी आज भी यही कह रहे हैं कि नहीं वो तो इंडिया की आबादी ज्यादा है इसलिए नहीं नहीं, इसमें कोई। जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में आप अक्सर बात का चर्चा सुनते होंगे, लेकिन पाकिस्तान की अब आए दिन हालात पतली होती हुई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ भारत आए दिन दुनिया के साथ आगे बढ़ रहा है। और जो अब G20 समिट में जिस तरह भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो बाइडेन और ऋषि सुनक के साथ जो मुलाकात हुई है, उस पर पाकिस्तानी मीडिया का और पाकिस्तान के लोगों का रिएक्शन हम आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। और एक तरफ दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो चाइना गए थे, वहां से भी उनको कोई खास फंड नहीं मिला था। और उसके बाद जो अब IMF से भी पाकिस्तान को मिलने वाले पैसे थे वह भी डिले हो रहे हैं। और सऊदी क्राउन प्रिंस का पाकिस्तान को एक दौरा था, उससे भी पाकिस्तान को उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ फंड पाकिस्तान को मिलेगा, लेकिन वह पैसे भी अब पाकिस्तान को मिलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। वह दौरा रद्द हो गया है। तो दोस्तों, अब पाकिस्तान के आए दिन हालात पतली होती हुई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ भारत अपनी तरक्की की राह जिस तरह दुनिया को अपने साथ साथ दुनिया को भी दिखा रहा है, और दुनिया भारत की ओर झुकी हुई आए दिन झुकती हुई जा रही है, उसका पाकिस्तानी मीडिया आए दिन चर्चा करता ही रहता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं पाकिस्तानी मीडिया के और पाकिस्तान के लोगों का इस G20 समिट को लेकर किस तरह का रिएक्शन आ रहा है। तो इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके लिए पाक मीडिया के एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते हैं। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हीरा नाम है मेरा। क्या करते हैं? मैं हाल रोड पे होता हूँ। हाल रोड पे होते हैं। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि इंडिया की और यूके की फ्री ट्रेड डील होने जा रही है। सुनने में ये आ रहा है। इससे पहले इस टाइम ऋषि सुनक जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने ये साइन किया था, लेकिन अभी मामला लटका हुआ था। अब कहा यह जा रहा है फ्री ट्रेड डील होने जा रही है। पाकिस्तान की किसी कंट्री के साथ फ्री ट्रेड डील हो रही है आपके ख्याल में या नहीं? इसमें ऐसे है कि जब तक हम सब एक हमारा ना आपस में कंपटीशन हम आपस में कर रहे हैं, जब तक कंट्री के अंदर, हाँ जी, कंट्री के अंदर ही इतना कंपटीशन है, हम बाहर क्या खाक जाएंगे। उससे पहले ये होना चाहिए कि हमारा जो आपस में एक सिस्टम है, एक गैदरिंग होनी चाहिए, कम्युनिटी बननी चाहिए, एक यूनियन। अब जो यूनियन है 4 किस्म की 5 किस्म की मार्केट में यूनियन बनी होती है। अब उनका कंपटीशन करेंगे कि वो हमारे मसले इंटरनेशनल लेवल पे, इसका मतलब हम सोचते ही नहीं है। जब यहाँ से एक बंदा गली से बाहर नहीं निकलेगा तो वो बड़ा कैसे सोचेगा। बड़ा ये बात भी बेशक उन्होंने एक नॉर्मल लेवल पे मार्केट लेवल की बात की है, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि हमारे आपस में नहीं मसले खत्म हो रहे। इंडिया वाले हैं, उनकी फ्री ट्रेड डील कभी यूके के साथ कभी कोई कंट्री के साथ उनकी डील्स हो रही होती हैं, उनकी क्या वजह? इंडिया से पहले भी अब देखें ना चाइना। अब हम किसी को देख के नहीं सीखेंगे ना, जब तक सबसे पहले हमें खुद को ठीक करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि अब मार्केट में जब हम 10 बंदे भी ठीक होंगे ना, वो कहते हैं कि एक तितली भी पर मारती है ना, वो भी कहीं जाके तूफान के साथ उसकी एफर्ट शामिल होती है, पार्टिसिपेट तो करते हैं, कुछ पार्टिसिपेट करती है। तो ये हम ये सोचते हैं यार वो नहीं कर रहा, हम क्यों करें। जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं इस टाइम, वो इंडियन ओरिजिन है, मतलब उनके जो आबाओ अजदाद थे वो इंडिया से थे, इधर बरसगीर से थे। क्या कहना चाहिए? ये तो देखे ना, ये तो होता है क्वालिफिकेशन। अब वो मेरिट पे गए हैं, वहां पर सिफारिश तो नहीं चलती। सबसे पहले तो ये चीज नोट करें ना। अब हमने जो कहते हैं नाम बना देते जी, वो इंडिया क्या होगा, तो वो कहते हैं ना, अक्सर मैंने वीडियोस में भी सुना है कि हमने मुसलमानों ने बनाया ताजमहल, ठीक है, अंग्रेज बना के किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। वो रिसर्च पे पैसा खर्च करते हैं, और अगर हम ताजमहल जैसी निशानियां बनाएंगे हमारा मेरिट वैसे ही मर जाएगा, ठीक है। वो मेरिट पे गए हैं वहां पर। हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया ने कुछ पंप किया। तो अब गूगल का सीईओ इंडिया से, कितने कंपनीज के सीईओ जो है ना वो इंडिया से है। तो हम कई पाकिस्तानी अभी भी आज भी यही कह रहे हैं कि नहीं वो तो इंडिया की आबादी ज्यादा है इसलिए। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, मार्केट इंडिया की बहुत बड़ी है मेरे साथ। सिर्फ आबादी मैटर करती है? आबादी मैटर करती है, सिर्फ आबादी नहीं, सिर्फ आबादी नहीं, और मैनेजमेंट और एक मेरिट होगी, उधर भी करप्शन होगी। लेकिन जब तक हम इसको सीरियस नहीं ना लेंगे, हर बंदा सीरियस नहीं लेगा, तब तक इस मसले का कोई हल नहीं निकल सकता। इंडियन ओरिजिन है, ऋषि सुनक उनका नाम है, वो पहली बार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब उनसे मिल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अब इन दोनों कंट्रीज के तल्लुकात मजीद बेहतर होंगे, एक दूसरे को बेनिफिट देंगे, इससे इंडिया को फायदा होगा, जो यूके के प्राइम मिनिस्टर है इंडिया को फायदा देंगे? जहरी बात है। देखिए, अगर मैं होता हूँ, एक पाकिस्तानी कोई भी बनता है, वो पहले अपने घर के बारे में सोचेगा।
घर में अगर वो मुखलिस है और अल्लाह पाक जिसको देता है, ठीक है, अट्रैक्शन हो जाती है ना, अट्रैक्शन होती यार है, ये वतन से लगाव होता है हर, सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है। हाँ बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। बाकी मेरिट का इशू होता है, मेरिट वहाँ पर वो अपने वहाँ तक पहुँचे, वो हम भी ये करेंगे नहीं मेरिट। कर सकते कि यूके ने लगवा लिया, जिस तरह पाकिस्तान में वोटिंग होती है बाद में मानते नहीं है, यूके वो मेरिट पे गए हैं, उस पर हमने कोई भी नहीं एतराज उठा सकते, लेकिन मुझे लगता है कि फायदा होगा, इंडिया को बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। तो अच्छा लगा इनसे बात करके, और इन्होंने जो बात किया मेरिट पे किया, डेफिनेटली किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बन रहा है और हम ये कह देंगे जी वो हाँ जी, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। पाकिस्तान में पॉसिबल है, अदरवाइज दूसरी कंट्रीज का मैं नहीं कह सकता फिलहाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्दुल्ला। आप भी इनके साथ हैं? हाँ जी, मेरे कज़न। आप क्या करते हैं? मैं भी ऑल रोड पे होता हूँ। ऑल रोड पे होते हैं। टॉपिक फिर आपने सारा सुन लिया होगा कि जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से पहली बार मिल रहे हैं। आपको नहीं लगता कि अब फ्री ट्रेड डील होगी यूके और इंडिया के दरमियान, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, इंडिया को बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी? आएगी, ज़रूर आएगी। क्या वजह है, मतलब क्या समझते हैं कि आपको लगता है कि यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडियन ओरिजिन है, इस वजह से ऐसा होगा या मेरिट पे होगा? नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है। देखें, अगर हमने इंटरनेशनली किसी के साथ डील करनी है या ट्रेड करनी है ना, उसके लिए हमें चाहिए स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी, पॉलिटिकल कंसिस्टेंसी। जब तक वो नहीं होगी ना आपके मुल्क में, आपको कोई भी ट्रेड नहीं करेगा। अगर हम कहें इंडिया की आबादी सबसे बड़ी है, इस वजह से डील हो रही है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम भी 7वां बड़ा मुल्क है दुनिया का, 6वां बड़ा मुल्क है, तो हम भी दुनिया में एक मकाम रखते हैं। लेकिन जब तक हमारे अंदर स्टेबिलिटी नहीं आएगी, अब आप देखें पिछले 5 सालों के अंदर 2 वीज़ा हमारे चेंज हो गए, ठीक है। इससे सबसे बड़ी बात है, एक बरतानिया का पार्लियामेंट में था, पार्लियामेंट में पता नहीं कोई बात कर रहा था पाकिस्तान के बारे में, वो एग्जांपल दे रहा था कि जी पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट कोई और है, जमहूरियत नहीं है, जिस तरह आर्मी रूल कर दिया पाकिस्तान को। तो बाहर की दुनिया हमें ये चीज़ें देखती है कि इस मेजर डीलिंग कौन कर रहा है, मेजर पावर में कौन है। अब हम देखें जो हमारी बात करनी है तो बात किससे करें? हाँ, बात करनी है तो बात किससे करें? हम वो लोग हैं जमहूरी लोग, वो इन चीज़ों से आगे चले गए हैं कि जी एक आर्मी आके यहाँ पे काम करे तो मुल्क को संभाले, जिम्मेदारी है वो वहाँ पे करे। वो अब जब हमें देखते हैं कि यहाँ पे तो पावर इस्टेब्लिशमेंट क्या आता है, और इस्टेब्लिशमेंट का इन डीलों से, ट्रेडिंग से कोई ताल्लुक ही नहीं है। जब तक हम कंसिस्टेंसी नहीं लाएंगे अपने मुल्क के अंदर, कोई भी वज़ीर आज़म हो, शहबाज शरीफ हो, इमरान खान हो, जो भी हो, 5 साल 10 साल तक एक पार्टी जमहूरी लिहाज से पाकिस्तान को लीड नहीं करेगी ना, तब तक हम इस तरह की कोई डील कर ही नहीं सकते। आपको क्या लगता है इंडिया इसी वजह से ग्रो कर रहा है कि उनकी जो पॉलिटिकल सिस्टम है, या अगर उनके अंदर डेमोक्रेसी का निज़ाम देख लें, वो खत्म ही नहीं, टूटा ही नहीं अभी तक, नहीं एक दफ़ा भी नहीं उनके प्राइम मिनिस्टर गिरे, या एक दफ़ा भी नहीं मार्शल आए। मैं ये नहीं कहता कि इंडिया की डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है, लेकिन आप इंडिया के अंदर कंसिस्टेंसी देखें ना, कि प्राइम मिनिस्टर मोदी उनका, वो अभी तक 10 साल उसको हो गए हैं प्राइम मिनिस्टर। हालांकि इंडिया के अंदर पाकिस्तान से ज़्यादा फसाद है। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा है। सिखों का अपना मसला है, मुसलमानों का अपना मसला है, लेकिन वो उनको ग्लोबली हिट नहीं कर रहा, उनको ग्लोबली नुकसान नहीं पहुंचा रहा। क्यों? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। जो पार्टी पावर में है वो वाकई पावर में है। इसमें ये नहीं है कि जी आर्मी पावर में है, तो जब आपकी आर्मी पावर में होगी, आप एक आर्मी कह लें या कोई भी नॉन पॉलिटिकल अदारा जो जिसका काम पॉलिटिकल में नहीं है, वो पॉलिटिकल अदारा। देखो, इधर तो आर्मी का ही है ना, हम मंदे हैं। हमें शायद ऐसा अच्छा, फिर बाद में हम ये कह देते हैं कि यार ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है, ये मुसलमानों के खिलाफ साजिश हो रही है। यहूदी हो गया और ईसाई वगैरह, वो इतने वेले नहीं है कि हमारे खिलाफ साजिश करें। लेकिन आज तक ईमानदार से बताना सुनते आए हैं ये कि ये देखें, ये हिंदुओं की साजिश, ये यहूदियों की, ये ईसाइयों की, पाकिस्तान मुसलमानों की कोई नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। नहीं, वो ये बस हमें सिखाया गया है जी, जो चीज़ हमसे नहीं हो रही तो जी वो फलाने ने साजिश कर दी। हालांकि ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, वो इतने वेले नहीं है, वो इन्वेंशन करते हैं। वो भूख प्यास रोटी पानी की टेंशनों से आज़ाद हैं। वो कहते हैं हमने दुनिया के लिए कुछ करना है। जब मैं सुबह घर से निकलूंगा, मुझे यही पता है मैंने रात को खाने के लिए कुछ करना है, तो मैं दुनिया को क्या कर दूंगा। इस बात से मैं 110% एग्री करता हूँ कि वो लोग आगे का सोच रहे हैं, और हम लोग ये सोच रहे हैं कि कल खाना कैसे खाना है, पैसे कैसे कमाने हैं। रोटी कपड़ा मकान, वही नारा अभी तक है, जैसे भुट्टो जिंदा कहते हैं, ऐसे ही वही 1989 में, 1990s का, 70s का ऑलमोस्ट नारा था। आज भी देखो, फर्स्ट वर्ल्ड के जो लोग हैं ना, उनको ये टेंशन नहीं होती हमने घर जाके खाना खाना है। उनको ये टेंशन नहीं होती कि हमने अपने भाई की शादी करानी है या अपनी शादी करानी है। पैसे जमा कर। हाँ, मैं खुद अपनी शादी के लिए यहाँ पे आया हूँ पैसे जमा करके। जब मुझे यही टेंशन है कि मैंने अपनी शादी करानी है अपने पैसों से, तो मैं इस मुल्क के लिए या इस दुनिया के लिए क्या करूँगा। हमें पहले इस जाल से निकलना है। हमें रोटी कपड़ा मकान इस तरह की चीज़ों से निकलना है। हमने अपने आप को बिल्ड करना है। सबसे बड़ी बात पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क में लानी है। वो ख्वाह
जरदारी हो, जो भी हो, जो पाकिस्तान के लिए बेहतर करे वो बेहतर हो ना हो, स्टेबिलिटी होगी ना। एतमाद करेगा कि यार अगर इससे बात करेंगे कम से कम बात। ये 10 साल में नजर तो आएगा ना यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर कोई 2/3 से भी आ जाए ना, तो उस पर फिर भी कोई इतबार नहीं करेगा, क्योंकि पता है जब ऊपर वालों का दिल करेगा वो पलटा देंगे। ठीक है, हमने क्रिटिसाइज कर लिया पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, प्रोडक्टिव क्रिटिसाइज था, क्योंकि जो हमारा हक है, ये पाकिस्तान मेरा भी है, हमें चाहिए, हमारी ये हमारा हक है कि हम क्रिटिसाइज करें। अब बेहतरी की भी बात करेंगे कि कैसे बेहतर कैसे हो सकता है। ये तो कर लिया क्रिटिसाइज, कैसे हम इंडिया अगर ग्रो कर रहा है वो क्यों कर रहा है, क्या पॉलिसीज हैं, हमें वो अडॉप्ट करने की जरूरत है। अगर उनकी यूके के साथ फ्री ट्रेड डील हो रही है, हमारी किसी कंट्री के, किसी इस्लामिक कंट्री के साथ ही क्यों नहीं हो रही। सबसे पहली बात है कि हमें अपने नौजवानों को थोड़ा शऊर देना होगा। अवेयरनेस इस लिहाज से नहीं कि जो आजकल अवेयरनेस शऊर आया हुआ वो वाला शऊर नहीं, सही असल शऊर देना है कि आप कैलकुलेटेड, हाँ, यानी कि उसको बताएं कि इस तरह आपने ट्रेड करनी है, इस तरह ये करना है। यहाँ पर दुकानदार को फील्ड है, कोई भी फील्ड है, उसके अंदर प्रॉपर नॉलेज इंटरनेशनल लेवल का, ये रिसर्च बेस्ड काम है। हमने अपने नौजवानों को प्रैक्टिकल करना है और कंसिस्टेंट करना है, ठीक है। और अब देखो, अगर अब फॉर एग्जांपल नून लीग की गवर्नमेंट है ना, तो ठीक है हम उस पर क्रिटिसाइज करें, जिस तरह हमारा दिल करता करें, लेकिन तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से, हम उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा पसंद आया होगा। हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के इसी तरह एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान की यहाँ तक पहुँचने में मेन वजह यही है कि पाकिस्तान की सत्ता आज तक जिस किसी के भी हाथों में रही हो, चाहे पाकिस्तान की आर्मी हो या पाकिस्तान के नेता लोग हो, सब ने पाकिस्तान में जमकर करप्शन बचाया है। एक जो इमरान खान नया पाकिस्तान बनाने, निर्यात मदीना बनाने का नारा देकर आया था, वह इमरान खान भी पाकिस्तान को काफ़ी बड़ा चूना लगा गया। अब उससे भी पाकिस्तानी कौम उभरती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो आगे आने वाले दिन भी पाकिस्तान के लिए काफ़ी खतरनाक साबित होंगे। देखते हैं पाकिस्तान इन परिस्थितियों से कैसे जूझता है। तो हम आपके लिए इसी तरह एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।